हेलो। भक्तामर शास्त्र। रचयिता श्रवणाचार्य डॉक्टर विभव सागर जी मुनिराज। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और आज गुरु की कृपा से आपके बीच में हूँ। यहाँ तक पहुँचा भक्ता स्तोत्र मेरे जीवन का बहुत प्रिय स्तोत्र रहा है। मैंने अनेक बार इसका महत्व अनुभव किया है। मैं कर्नाटक की यात्रा पर था। बिहार में इस स्थान पहले से मालूम नहीं होता है कि स्थान कैसा है, क्या है। इस स्थान पर मेरा प्रवेश हुआ। मैंने पंचायत के भवन में ठहरा दिया गया, जो लंबे समय से नहीं खुला था। शमशान भूमि पर गांव के बाहर बना था, सरकारी जगह। वहां पर रात्रि में सोते समय मैं देख रहा हूँ कि चिताएं जल रही है। चिताएं जल रही है। कोई किसी को चटाई उठाकर फेंक रहा है। सब साधु सो रहे हैं। कोई साधु उठकर कहते हैं, महाराज आप हमारी चटाई क्यों फेंक रहे हैं? मैं जागा। रात्रि में 12 बजे और मैंने भक्ताम स्तोत्र का पाठ शुरू किया। सुबह हुई। सब ने अपनी आप बीती कहानी सुनाई। मैंने कहा 12 के बाद तो कोई कुछ नहीं हुआ। बोले 12 के बाद कुछ नहीं हुआ। बोले आपने क्या किया था? मैं बोला मैंने भक्तामर का पाठ किया था। सभी हर्षित हुए। भक्तामर पर श्रद्धा बढ़ी। प्रिय आत्मन, भक्तामर स्तोत्र का मैंने अनेक बार चमत्कार देखा है, अनेक बार पढ़ा है। स्तोत्र को एक भी बार पढ़ लिया जाए तो घर की विपदाएं दूर हो जाती है। इस स्तोत्र के प्रभाव से बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी व्याधियाँ दूर हो जाती है। मन के विकल्प इस स्तोत्र को पढ़ने से दूर चले जाते हैं। जरूरी नहीं कि 48 काव्य ही पूरे पढ़े जाएं। यदि कोई पहला काव्य भी पढ़ता है तो उससे भी उसकी कार्य सिद्धि होती है। वर्तमान में भक्ताम स्तोत्र के जो रिद्धि मंत्र है उसकी शक्तियाँ अचिंत्य है। ये सब महान शक्ति और वाले रिद्धि मंत्र है। मैं तो प्रतिदिन शांति मंत्र में करवाता हूँ। भक्ताम स्तोत्र की शक्तियों के विषय में आचार्य कहते हैं, एक एक अक्षर में इतनी शक्तियाँ हैं कि 1,00,000 योजन तक प्रभाव डाल सकती है। एक योजन 12 किलोमीटर का, अर्थात 12 लाख किलोमीटर तक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक भक्ताम स्तोत्र पढ़ा जाए तो 12 लाख किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति वस्तु पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रिय आत्मन, मैंने कहा इसका प्रभाव अनेक बार देखा है, अनुभव किया है, इसलिए तो उपलब्धियाँ मुझे हुई है। इस उपलब्धि से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि इस स्तोत्र ने मुझे कष्टों में सहायता दी है, इस स्तोत्र ने मुझे विपदाओं में सहयोग दिया है, इस स्तोत्र ने मुझे बुद्धि दी है, विवेक दिया है, चातुर्य दिया है, तो आपको भी दूँ, क्योंकि इस स्तोत्र का ये महान फल है। 2400 घंटे इसकी आराधना हो सकती है, तो क्यों न इस स्तोत्र आपको सिखाएं, आप सीखें और आप उससे लाभ उठाएं। यह वर्षा योग का पावन योग और पावन स्तोत्र शुभोपयोग बनाएगा। यह पावन स्तोत्र भक्ति का स्तोत्र बहाएगा, स्तुतियों का स्तोत्र बहाएगा। जिस भक्ति के स्तोत्र में पाप कर्म बह जाएंगे, कषाय बह जाएगी, राग का मैल बह जाएगा, द्वेष का मैल बह जाएगा। प्रिय आत्मन, यह परम स्तोत्र है। वर्ष में प्रतिदिन प्रयास करते हैं, लगभग 100 दिन तो सुबह से भक्तामर का पाठ कर लेते हैं। प्रिय आत्मन, ये परम स्तोत्र है। वर्ष में प्रतिदिन प्रयास करते हैं, लगभग 100 दिन तो सुबह से भक्तामर का पाठ कर लेते हैं। ऐसा मंगलकारी स्तोत्र स्तुतियों के समुदाय को स्तोत्र कहते हैं। यह एक स्तुति नहीं है, इसे आदिनाथ की भी स्तुति कह सकते हैं और 24 भगवान की भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आदिनाथ में गुण है वही गुण महावीर में है, वही गुण पार्श्वनाथ में है। अनंतानंद सिद्ध भगवान में हो चुके हैं। उन अनंतानंद सिद्धों में जो गुण हैं वे गुण आदिनाथ में है। जो आदिनाथ में है वही गुण अनंतानंद सिद्धों में है। यह स्तोत्र अरिहंतों का स्तोत्र है, सिद्धों का स्तोत्र है। प्रिय आत्मन, अरहत भक्ति तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली बताई है। आचार्य कहते हैं, भक्ति जिणवराणम खरीदे जम पुव्वम संचयम कम्मम। कुंद स्वामी कहते हैं,
जिनेंद्र भक्ति पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करती है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जिनेंद्र भक्ति पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करती है। एकापि समर्थोयम जिन भक्ति दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिम श्रेयम प्रतिनः। तुम्हारे पास कुछ हो न हो, ज्ञान हो न हो, चारित्र हो न हो, परंतु मात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति अकेली समर्थ है दुर्गति को रोकने के लिए। यदि तुम भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हो तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी कभी नरक गति नहीं हो सकती, कभी तेर्यंश गति नहीं हो सकती, कभी दुर्गति नहीं हो सकती, नियम से देवगति ही होगी। भक्तामर स्तोत्र का एक काव्य भी पढ़ा जाए तो आचार्य कहते हैं एक समय कम 48 मिनट तक विशुद्धि बनी रहती है, एक अंतर मुहूर्त तक विशुद्धि रहती है। कितने समय तक? 48 मिनट में एक समय कम तक भक्तामर का एक काव्य